ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, वो भी चक्रवर्ती ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि 1800 का 10% दर से कुछ वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 378 हो तो समय वर्षों में होगा। समझ रहे हो? क्या क्या दिया है आपको? प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, दर दी है 10%, उसके बाद ब्याज दे दिया है 378 रुपए, है ना। लेकिन समय आपको बताना है, टी निकालना है, टी निकालना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन का? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, एक होता है मिश्र धन अमाउंट, और एक होता है मूलधन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई, मतलब मूलधन और उसमें ब्याज वृद्धि। समझ रहे हो? ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन। इसमें आप जो पहले मूलधन था आपका और जो ब्याज, इसको जोड़ कर जो बनता है वो आपका है। हमने फार्मूला किसका लिया था? सीआई का, सीआई का फार्मूला लिखा था। तो अपने को यहाँ पे अगर नंबर निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस द पी, अमाउंट माइनस द पी, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस द पी। अमाउंट का फार्मूला क्या लिखेंगे? अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन माइनस माइनस 11। अमाउंट भी प्रिंसिपल घटेगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पर प्रिंसिपल कॉमन ले लो और ये पूरा लो, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन माइनस 1। प्रिंसिपल चला गया बाहर, ठीक है। अब करते हैं हम दूसरे किसी मेथड से हल करेंगे, जिसको अपन डायरेक्ट फार्मूला मेथड से कर रहे हैं, जहाँ होगा तो अपन दूसरी मेथड से करके देखेंगे। अब देखिए, अब रखिए प्रिंसिपल की जगह, अब प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे आप? 1800। इस ब्रैकेट 1 वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 पावर n माइनस 1 प्लस करो 1800, हो जाएगा 110/100, 110/100 हो जाएगा 11/10 पावर n माइनस 1। क्या होगा? 1800 और साथ में बगल में उधर सीआई भी चल रहा है, सीआई कितना चल रहा है? चक्रवर्ती ब्याज 378 है, चक्रवर्ती ब्याज 378 है, चक्रवर्ती ब्याज 378 है। 378 के लिए ये 378 बटे 1800, ये आंसर सही आ गया। 121 नहीं आएगा, 11 और माइनस 1, ठीक है। जो ब्रैकेट है ये माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 होगा, ठीक है। तो 378, या फिर अभी यहाँ अभी इसको जहाँ इसको पूरा 378 अपॉन उसको कितना सॉल्व किया जो कितना आया था? 21/100, 21/100 ये आया था सॉल्व करके। और ये इधर आपका है 11/10 पावर n माइनस 1। ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1 होगा, तो 21/100 प्लस 1 इक्वल टू 11/10 की पावर n। अब इसको जब हम करेंगे तो होगा 121/100, तो ये होगा 11/10 की पावर n। अब 121 होता है 11 का स्क्वायर, 10 होता है 100 होता है 10 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आधार समान हो, दोनों के आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाती है। आधार यहाँ भी 11/10 है, यहाँ भी 11/10 है, क्योंकि घातों की तुलना होगी, तो घातों की तुलना होगी तो कैसे अपने को 2 वर्ष मिलेगा, अपने को 2 वर्ष मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यहाँ, लेकिन घातांक करने का ही क्वेश्चन है, ये घातांक करने का ही क्वेश्चन है। देखने से खतरनाक लग रहा है, खतरनाक है नहीं, है ना। देखने से लोगों को ऐसा लग रहा, प्रतीक हो रहा। तो क्वेश्चन कैसे है अपन? x की पावर b प्लस a इंटू x की पावर b प्लस c इंटू x की पावर b प्लस a अपॉन x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c का होल पावर 2। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो कैसे करेंगे बेटा? घातांक करने के बेसिक नियम, घातांक करने का बेसिक नियम क्या कहता है? यदि
आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो घातें जुड़ेंगी। x आधार को समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। b प्लस a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। नीचे क्या होगा, नीचे होल पावर 2 है तो सब 2 2 2 2 हो जाएगा, है ना, सब 2 2 कर लेते हैं यहाँ पर। x 2a इंटू x 2b इंटू x 2c। अब b दो बार है, a दो बार है, c दो बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, x 2a प्लस 2b प्लस 2c, x 2a प्लस 2b प्लस 2c। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, क्या होगा, x 2a प्लस 2b प्लस 2c। ओके, x 2a 2b 2c। अब क्या नियम बेटा, अब नियम कहता है कि यदि आधार समान है, आधार समान है और घातें डिवाइड में, मतलब आधार समान है और डिवाइड में, तो उस केस में क्या होता है कि घातें घट जाती हैं। आधार समान है, आधार समान है, घातें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। x 2a माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a 2b 2c, सेम सेम कट जाएगा, क्या होगा, x पावर 0, और x पावर 0 क्या होता है, इसीलिए क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो सेंटर से ये होती है, सेंटर से ये होती है, इसको कहते हैं रेडियस। एक होती है दोनों सेंटर एक दूसरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बिल्कुल लंबवत, इसको क्या कहेंगे, हाइट, इसको क्या कहेंगे, हाइट। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला पोर्शन, यह सतह है ना, यह सतह जो कर्व है, वक्र है, ऊपर और नीचे की सतह को छोड़ देंगे क्योंकि वो समतल, वो आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अभी केवल पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र वाला पार्ट है, तो वक्र वाला पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस। तो परिधि क्या होती है बेटा, है तो सर्कल, है तो वृत्त, तो परिधि होती है 2 पाई r, लेकिन इसको थ्रूआउट ऊंचाई, पूरी ऊंचाई पे निकालेंगे, थ्रूआउट ऊंचाई h 2 पाई r h, 2 पाई r h। इसी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये समतल वाला भी आ जाता, समतल क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। एक वृत्त है, इसी तरह दूसरा नीचे है, तो हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, यहाँ होता है h प्लस r, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक है, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट फार्मूले याद रखने, डायरेक्ट फार्मूले सबसे पहले अपन एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई 3 है, लंबाई आपकी क्या है बेटा, लंबाई आपकी 4 है सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण चाहिए, विकर्ण आयत में कितने होते हैं, 2, विकर्ण आयत में कितने होते हैं, 2, तो आपको इसका विकर्ण चाहिए, आपको इसका विकर्ण चाहिए। विकर्ण मतलब दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। अब हम जानते हैं जो आयत होता है उसके चारों कोण कितने होते हैं, 90, ठीक है। यदि मैं इस चीज को कंसीडर करूं, इस चीज को, ये क्या ये आपको एक समकोण दिख रहा है, जब ये समकोण है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो यही तो आपको निकालना है, कर्ण ही तो आपको निकालना है। तो हमने अभी पढ़ जाए, जो कर्ण होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, 16 और 9 25, तो ये आ गया, ये अंडर रूट होगा तो आएगा 5, तो आपका जो कर्ण होगा वो आएगा 5, मतलब विकर्ण क्या आएगा 5, समझिए, इसमें 5 का जोड़ा लगी। तो यहाँ पर किया है वन अंतराल 200 से 250 ऊपरी सीमा क्या होगी,
ऊपरी सीमा क्या होगी? तो दो सीमाएं होती है, एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा। एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा। जैसे लिखा है ना 200 से 250। तो इस चीज को कैसे वर्ग अंतराल, पूरा साथ में चलेगा तो वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल की जो छोटा रहता है इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या है? निम्न सीमा या निचली सीमा। यानी जो बड़ा वाला रहता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा या ऊपरी सीमा, या ऊपरी सीमा। तो क्या बोला है? ऊपरी सीमा क्या होगी? तो कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तुरंत देखे मुश्किल से 2 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाए, समझ गए ना? इसका क्वेश्चन को ऐसे करते हैं बेटा, बराबर करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मतलब क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। जबकि का शब्द है, का मतलब होता है गुणा, है ना? का करके भाग करके बोल रहे हो, उसी बात मूल मास में भी आता है ऑफ का मतलब गुणा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर इसके 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, यहाँ से हम सीपी और एसपी का एक अनुपात बना लेंगे। तो सीपी को, सीपी इधर है, एसपी को इधर ले आओ इसके नीचे। तो क्या होगा? यहाँ पर 9 रहेगा और टीपी के गुणे के 10 ये गया बटेंगे, ये गया बटेंगे। अब तुम देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 9 मान लेते हैं अनुपात। सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। मतलब 9 रुपए की चीज को मैं 10 रुपया में बेच दिया। यहाँ से ये समझ में आया, अनुपात से ये समझ में आ जाता। 9 रुपए की कोई चीज मैं उसको 10 रुपए में बेचा, कितने रुपए का फायदा होगा? 1 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कैसे निकलता है? प्रॉफिट मतलब लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है? 1। कॉस्ट प्राइस क्या है? 9 गुणे का 100। 100 बटे 9, 100 बटे 9, 100 बटे 9। तो 9 का 90, 9 11 99, 1 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत का फायदा होगा। समझ गए? ये इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पूर्ण बननी चाहिए। पूर्ण क्या कहती है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है? इस एंगल की जस्ट अपोजिट साइड होती है, इसको हम कहते हैं कर्व। ये क्या कहलाती है? कर्व। ये जो लंबवत है इसको हम कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। और जो नीचे है आधार, है आधार, धरती को हमेशा आधार कहते हैं, आधार। तो यदि मैं इसको नाम लिखूं ए बी सी, ये एसी भुजा, उसका मतलब एसी भुजा जो कर्ण है इसका यदि मैं वर्ग करूं तो यह वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, अन्य दो भुजा क्या है? ए बी तथा बी सी। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब कि अकेला इन दो के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये कब होगा? जब समकोण त्रिभुज होगा, तब ये कंडीशन लगेगी। तो अब इसमें से तुमको देखना है कि कौन सा है। तो हम पहला वाला ही लेते हैं। तो हम ये तो जानते हैं ये सबसे बड़ी है। तो यदि मैं 5 12 17 में सबसे बड़ा, इसको मैं 17 रखता हूँ, इसको मैं 17 रखता हूँ और इन दोनों को आपस में कितनी बार देता हूँ? इसको 12 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं। तो यहाँ पर करके देखिए तो 17 का वर्ग बराबर ए बी कितना है? 12 का वर्ग, बी सी कितना होगा? 5 का वर्ग। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289, 12 का 144 और 5 का 25। 12 है क्या? नहीं आ रहा, इसमें तो नहीं आ रहा। फिर अपन 7 5 12 करके देखें तो 7 5 12 12 144 7 49 25 को भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन आपका होगा। सी कैसे होगा? सबसे बड़ा क्या है? 10। तो 10 का वर्ग बराबर होगा 8 के वर्ग धन 6 के वर्ग। 10 का वर्ग क्या होगा बेटा? 100 और 8 64 और 36, सिर्फ दोनों में तो 100 आएगा। ये आपका पाइथागोरस ट्रिप्लेट है। मतलब इसमें 10 क्या है? 10 आपका कर्ण है और 6 और 8 को 8 आपका लंब हो जाएगा, 6 आधार हो जाएगा। समझे? इस फॉर्मेट में जो चीज बनी उसको हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस ट्रिप्लेट। ये बहुत कम चीज है पाइथागोरस ट्रिप्लेट।
पाइथागोरस की प्लेट बहुत काम की है, खून की वगैरह अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास को मिले तब इसका बार बार उपयोग करता है खून में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है तो सर्किल कॉन्सेप्ट ये है ज्योमेट्री में भी सर्किल का क्वेश्चन है, सर्कल आपको बताते हैं ये अपना सर्कल सर्कल है, सेंटर, ठीक है। अब नियम क्या कहता है कि सेंटर से एक चाप कोई एक आर्क है, हाँ ये पूरी परिधि है, तो ये परिधि का एक जैसे मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, चाप। हमारा क्या कहलाता है, ये चाप, ये चाप, ठीक है, चाप है। तो रूल ये कहता है कि सेंटर से यदि किसी चाप का कोण कुछ है तो हम कह देते हैं, मान लेते हैं ये थीटा, थीटा मतलब कोण, एंगल, और उसी चाप से वृत्त की परिधि में किसी अन्य बिंदु पर, तो कोई भी अन्य बिंदु अपन बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो थीटा बाय 2 बनेगा। और समझिए निश्चित चाप से केंद्र से बना कोण उसी चाप से वृत्त के किसी अन्य बिंदु के बने कोण का 2 गुना होता है। इसको 2 गुना कहेंगे, उसको आधा कहेंगे, ये तो ऐसे समझ लो, ये तो इसको कहते उसको आधा कह दो, तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मेरी परिधि का। तो अब यहाँ का सेम नियम नहीं कर रहा है, हाँ ये बिंदु है, ये परिधि है, ये परिधि से ये कोण बन रहा है, और इसी चाप से, अब देखो चाप यदि बदल जाता है कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, चाप से है और किसी अन्य बिंदु पे, ये बिंदु पे यहाँ भी बन रहा है, तो ये इसका आधा हो रहा है, इसका आधा हो रहा है। कॉन्सेप्ट इससे बने और देखते कर देंगे, समझ गए। अगला वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इसका मान निकालना है आपको, इसका आपको मान निकालना है, घातांक करने का क्वेश्चन है, घातांक करने का क्वेश्चन है। तो करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करिए। क्या है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, ब्रैकेट की पावर है -3 बाय 2, जो ब्रैकेट की पावर है -3 बाय 2, -3 बाय 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा बेटा 8, और 3 का क्यूब क्या होगा 27, इसकी पावर -3/2। इसको जोड़ते हैं तो 27 और 1 28, 28 और 28, 28 और 8 36, 36 की पावर -3/2। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर -3/2। अब हम जानते हैं नियम होता है पावर का, 1 की पावर n होल पावर n आपस में पावर का गुणा हो जाता है, m × n होता है। सेम केस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 6 की पावर 2 गुणे -3 की पावर 2, ये 2 से 2 कटा, 6 की पावर आई -30, है ना, 6 की पावर -30। और एक और नियम होता है आपका कि 1 की पावर -m है, तो वो क्या बन जाता है 1/1 की पावर m, 1 के रूप में चला जाता है, फिर वो 1/6 की पावर 3, 6 की पावर 3, ठीक है। अब ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/6 की होल पावर 3 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 की पावर 3 है, 1 की पावर 3 कर देंगे तो बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा, तो 1 की पावर 3 कर दो आंसर 1 में आएगा। अब तो दोनों की पावर सेम होती है, फार्मूला आपका ऐसा भी रहता है, a की पावर m है और b की पावर भी m है, दोनों की पावर यदि सेम है तो हम उनको साथ में कॉमन लेकर होल पावर भी कर सकते हैं, होल पावर भी कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन भी होगा। मतलब इसमें 3 फार्मूले आपके लगे, 3 फार्मूले आपके लगे, इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट, फार्मूला जरूर लिखना। ये आपके फार्मूले से ये बनता है, ये बनता है, इससे ये बनता है। 3 फार्मूलों का यूज हुआ है, काफी इसका आंसर आया है, ठीक है।
का नियम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये, लेकिन यहाँ नंबर ना देकर डिजिट ना देकर यहाँ पे तुमको क्या दे दिया, अलजेब्रा बीज गणित दे दिया भाई। चर अचर की बात है तो अचर ना देकर चर दे दिया, नियम सेम लगाओगे भाई। एचसीएफ का नियम क्या है, एचसीएफ का नियम मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो नंबर दे दो आप, तो उसमें कैसे करते, हाँ मतलब सबसे पहले दोनों नंबरों का गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड में फिर देखते हैं भाई कम से कम सबसे छोटा, तो यहाँ भी आप गुणनखंड निकाल लीजिए, यहाँ भी आप गुणनखंड निकाल लीजिए, तो यहाँ भी गुणनखंड निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है पहला आपका ये है और दूसरा है आपका एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा आपका क्या है, उसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स दो बार है, एक बार एक्स में वाई, ठीक है। सेकेंड इसका गुणनखंड करो तो एक्स एक बार है वाई दो बार है, तो वाई कर दिए। अब यहाँ पे कॉमन देखो, पहला ये आपको कॉमन दिख रहा है, दूसरा ये आपको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन आप निकाल लेंगे एक्स इंटू वाई, या इसको एक्स वाई कह सकते हैं, या इसको एक्स वाई कह सकते हैं। मतलब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपन अगर अपना कॉन्सेप्ट की आयु थी 8 वर्ष की, उसकी क्या आयु थी, इसमें ना तो कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन केवल इक्वेशन बना दी है, सिंपल इक्वेशन है ना, कक्षा 7वीं में भी था। तो वर्तमान आयु दी है आपकी x + 3, वर्तमान आयु कितनी है आपकी x + 3, रिजल्ट है 8 वर्ष पूर्व, जबकि पूर्व की बात करता है तो हम पीछे चलते हैं, पूर्व पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाएंगे तो ये तो आपकी प्रेजेंट है, अब पीछे चले गए जैसे आज तुम्हारी उम्र 15 साल है, उनके जब 8 साल पहले की 15 में 8 घटाओगे, सेम फंक्शन यहाँ पे 8 इसमें घटा दो, जब घटाएंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, ये सॉल्व होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड